ये है मेरा फ्रेंड बिट्टू। ये हर रोज कौओं को दाना डालता है। आज भी उसने कौओं को दाना डाला। खाने के बाद कौआ तो उड़ गया, पर अब ये उस कौवे के पीछे रॉड लेकर क्यों भाग रहा है? नो 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 नो, उस तार पर मत बैठना। रुक जा रुक जा। ये क्या कर रहा है तू? यार मैं उस कौवे को तार पर बैठने से रोक रहा हूँ, वरना उसे शॉक लग जाएगा। अरे चिल, कुछ नहीं होगा उसे, बैठने दे। यार मुझे एक बात बता, इस तार पर बैठने के बाद भी कौवे को क्यों शॉक नहीं लगा? चल मैं तुझे समझाती हूँ। ये एक पावर लाइन का सेटअप है, लेकिन उससे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे। सपोज तुझे दिल्ली से कानपुर जाना है और तेरे पास दो ऑप्शन है, एक सिटी के थ्रू ज्यादा ट्रैफिक वाला रूट और दूसरा हाईवे के थ्रू कम ट्रैफिक वाला रूट। तू कौन सा रूट प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली हाईवे वाला रूट। एग्जैक्टली, मतलब तूने अपने लिए सबसे इजीएस्ट रूट चुना, राइट? जैसे कार्स रोड में ट्रैवल करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी वायर में ट्रैवल करते हैं और वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। वैसे तूने सिटी वाला रूट क्यों नहीं सेलेक्ट किया? इतनी ट्रैफिक में मेरी स्पीड कम हो जाएगी ना। ट्रैफिक तुझे स्लो कर देगा, राइट? जैसे कि हमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं पसंद, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं पसंद और इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने लिए इजीएस्ट पाथ चुनते हैं, जो कि है वायर से ट्रैवल करना, ना कि बर्ड्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स को वायर में फ्लो होने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सीधा और कम से कम रेजिस्टेंस वाला पाथ और सर्किट का कंप्लीट होना। इसलिए जब बर्ड्स एक ही पावर लाइन पर दोनों पैर रखकर बैठती हैं, तो उन्हें शॉक नहीं लगता, क्योंकि बर्ड्स का रेजिस्टेंस हाई होता है, अप्रॉक्स 400 to 1000 ohms, जबकि पावर लाइन AAC यानी एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर से बने होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, लगभग 0.004 ओम पर मीटर। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने लिए इजीएस्ट पाथ चुनते हैं, जो कि है वायर से ट्रैवल करना, ना कि बर्ड्स के थ्रू। लेकिन मैंने कुछ बर्ड्स को शॉक से रोस्ट होते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों? अच्छा, उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, ये दो पॉइंट्स के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस होता है। हमारे पास दो कैन्स हैं, जिसमें सेम लेवल पर वाटर रखा हुआ है। बेटो, ये कैन को नीचे रखना। What do you notice? पानी ये कैन से ये कैन ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा क्यों? हाई डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होते हैं। यूजुअली पावर लाइंस में 3 वायर्स होते हैं, 2 लाइव और एक न्यूट्रल वायर। पहले वायर में करंट है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 240 वोल्ट। सेकेंड वन इज न्यूट्रल वायर, जो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है। तीसरा वायर स्ट्रीट लैम्प को पावर प्रोवाइड कर रहा है। हे, ये तो मेरा टॉय है। क्या करूं, मुझे सामने यही दिखा। लेट्स अज्यूम कि ये टॉय एक बर्ड है। जब कोई बर्ड किसी पावर लाइन पर बैठती है, तो उसके हाई रेजिस्टेंस के कारण करंट उसके थ्रू पास नहीं करता। ऑल्सो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों का ही वोल्टेज 240 वोल्ट है। तो अगर मैं पावर ऑन करती हूँ, सी नथिंग हैपेंड। दैट मीन्स इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 240 - 240, दैट इज 0 वोल्ट्स। ऑल्सो इस वायर के अलावा ये बर्ड किसी और दूसरे वायर या ग्राउंड के टच में भी नहीं है। करंट इजीली इस वायर के थ्रू पास हो गया और हमारी बर्ड सेफ हो गई। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो दोनों कैन्स सेम हाइट पर है। इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट्स है, इसलिए इनके बीच वाटर फ्लो नहीं कर रहा। और अब जब इस बर्ड का एक पैर लाइव वायर पर है और दूसरा न्यूट्रल वायर पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 240 - 0, दैट इज 240 वोल्ट्स। और मैं दोबारा पावर ऑन करती हूँ। बिट्टो, पावर ऑन कर यार। अरे हमारी बेचारी बर्ड तो जल गई। तो जब मैंने पावर ऑन किया, करंट ने हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव किया। दैट मीन्स करंट इस बर्ड को पाथ बनाकर इस वायर से इस वायर में फ्लो कर रही थी और हमारी बेचारी बर्ड जल गई। ओके, ये यूजुअली नहीं होता। इसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने काफी सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच का एवरेज गैप मिनिमम 1.2 मीटर्स होना चाहिए और ये गैप वोल्टेज के साथ बढ़ता रहना चाहिए। उसी तरह पोल की हाइट भी मिनिमम 9 फीट की होनी चाहिए, जो वोल्टेज बढ़ने के साथ बढ़ेगी।
दोनों वायर्स के बीच लो टेंशन लाइन स्पेसर्स फिट किए जाते हैं ताकि सेपरेशन इंटैक्ट रहे और शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे। तो बर्ड्स को अक्सर हैवी रेन या विंडी क्लाइमेट में ही शॉक लगता है, क्योंकि कभी कभी लाइव और न्यूट्रल वायर्स बर्ड के क्लोज आ जाती हैं। आई बिलीव कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करें चिट्टी हिंदी को।